और चलिए खबर देखेंगे विस्तार से। देश में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान से एक और साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन समय रहते दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हाई क्वालिटी हथियार बरामद किए गए हैं। इस आतंकी साजिश के पीछे डी कंपनी का भी हाथ है। इस आतंकी प्लानिंग को रचने और फंडिंग करने में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का भी हाथ था। इन 6 चेहरों को पहचान लीजिए। मोहम्मद अबू बकर बहराइच यूपी का रहने वाला, ओसामा दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला, जान मोहम्मद महाराष्ट्र का रहने वाला, जिशान कमर प्रयागराज यूपी का रहने वाला, मूलचंद उर्फ लाला रायबरेली यूपी का रहने वाला और मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला। ये वो 6 चेहरे हैं जो देश में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन अब इनकी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है और अब ये सभी सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देश में आतंकवादी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंक के इस टेरर मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और डी कंपनी का हाथ है। दिल्ली मुंबई को दहलाने का प्लान डी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मंगलवार को खुलासा किया कि गिरफ्तार सभी 6 आतंकी देश में अलग अलग धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। इस मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि इन आतंकी मॉड्यूल के तार किन किन राज्यों में फैले हुए थे। महाराष्ट्र के एक आतंकी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया, 2 आतंकी दिल्ली से दबोचे गए, जबकि यूपी से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। यानी इनके तार देश के एक राज्य से नहीं बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर दिल्ली और यूपी तक फैले हुए हैं। इनके पास से 2 आईईडी बरामद किया गया है, जिसमें 1 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा 2 हैंड ग्रेनेड भी शामिल है। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। गिरफ्तार आतंकियों में से आरोपी जिशान कमर और ओसामा तो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इन गिरफ्तार आतंकियों के जरिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत को दहलाने की कोशिश में था। कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा बैठा है और वो ही इस पूरी साजिश को अंजाम देने में जुटा था। अनीस इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के जरिए इस आतंकी मॉड्यूल को सपोर्ट कर रहा था। अनीस आतंकियों को पैसा मुहैया कराता था और सीमा पार से हथियार और विस्फोटक लाने में भी मदद करता था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। यानी अनीस इब्राहिम के जरिए दाऊद इब्राहिम भारत में 1993 बम धमाकों जैसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में था। पाकिस्तान में छिपे बैठे दाऊद इब्राहिम के खिलाफ पिछले कुछ सालों में शिकंजा कसा है। देश में डी कंपनी की संपत्ति नीलाम होने से लेकर उसके खिलाफ पाकिस्तान को सबूत भी सौंपे गए हैं। शायद इसी वजह से दाऊद इब्राहिम बौखलाया हुआ था और अपनी ताकत दिखाने के लिए आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में जुटा था। लेकिन वक्त रहते दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने षड्यंत्र को नाकाम कर दिया है। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा, नीरज गौड़ और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।